हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आपका जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन है उसके 3 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि क्लोराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। क्लोराउस के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसका अनुप्रयोग भी लिखिए। और बच्चों, ये ऐसा आपका क्वेश्चन है जो कि ये सबसे ज़्यादा यानी कि इस पार्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 2025 बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन जो कह रहा था कि क्लोराउस के नियम को परिभाषित कीजिए तथा अनुप्रयोग भी लिखिए। ठीक, तो आपको करना क्या है बच्चों, देखिए सबसे पहले जब भी आप बोर्ड परीक्षा में क्या करिएगा, लिखिएगा। ठीक, तो आपको क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है कि क्लोराउस के नियम को परिभाषित कीजिए ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लिखना है क्लोराउस का नियम। ठीक, आपको ऐसे ही क्या करना है बच्चों, एग्जाम में हेडिंग लिख लेना है। उसके बाद इसमें लिखना क्या है, देखिए इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, देखिए बच्चों कह रहे कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए बच्चों, अब इसमें कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट। और बच्चों, विद्युत अपघट्ट होता क्या है ना, देखिए विद्युत अपघट्ट बच्चों वो होता है कि जिसके जली विलयन में धारा को क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, विद्युत अपघट्ट कहा जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है बच्चों, देखिए आपको इसमें क्या करना है, देखिए आपको मतलब देखिए जैसे बच्चों एक हम क्या करते हैं, पात्र ले लेते हैं। ठीक, एक जैसे हम कोई पात्र ले लेते हैं और इसमें बच्चों हम क्या करते हैं नो, देखिए NaCl क्या करते हैं, घोलते हैं ना। तो बच्चों देखिए, घोलने पर हमको मिलेगा कि जो Na है ना, Na है वो प्लस चार्ज में टूट जाएगा यानी वियोजित हो जाएगा, और जो मतलब Cl है वो माइनस चार्ज में क्या हो जाएगी, वियोजित हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों जो इससे सूत्र बनता है क्या बनेगा, आपको देखिए इसका जो सूत्र होगा बच्चों, लेमडा m हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, उसके बाद NaCl ना, क्या हो जाएगा, NaCl का जब घोल लेंगे बच्चों तो जो देखिए क्या होगा कि जो Na हो जाएगा वो प्लस चार्ज में हो जाएगा, तो और Cl ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज में हो जाएगा। तो बच्चों ये पूरा मिला कि क्या सूत्र बनेगा, देखिए लेमडा m इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड हो जाएगा बराबर लेमडा m इनफाइनाइट हो जाएगा Na प्लस चार्ज प्लस लेमडा m इनफाइनाइट हो जाएगा Cl माइनस चार्ज हो जाएगा। और वैसे बच्चों अगर आपको देखिए, आपको अगर थ्योरी याद है यानी कि नियम याद है इसके, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं। और बच्चों अगर आपको सूत्र याद है ना, तो आपको क्या मतलब आप इसके नियम को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ कह भी रहा था ना कि उपस्थित, देखिए विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित यानी कि विलयन में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों के न मोलर चालकताओं के योग की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, तो आपको बच्चों ये क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपसे कह रहा था कि देखिए तथा इसके अनुप्रयोग भी लिखिए। तो इसका अनुप्रयोग क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसके आगे आपको लिखना है, देखिए बच्चों आपको कह रहा है कि इसका अनुप्रयोग क्या करिए, लिखिए ना। तो आपको लिखना है बच्चों, देखिए अनुप्रयोग क्या करना है, हेडिंग लिखना है। उसके बाद लिखना है कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में ना, इसका अनुप्रयोग जो होता है कह कि वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, तो देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत
विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही वियोजन की कोटि कहते हैं ना। क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन की कोटि कहते हैं। और जो वियोजन की कोटि की मात्रा है वो हो जाएगी बच्चों, देखिए बराबर हो जाएगा लेमडा एम सी हो जाएगा अपान में लेमडा एम इनफाइनाइट हो जाएगा ना। और बच्चों ये देखिए जो ये सी है वो क्या है आपका सांद्रता हो जाएगा, ठीक। और यम है ये आपकी क्या हो जाएगी? मोलर चालकता हो जाएगी, ठीक। और ये जो बच्चों इनफाइनाइट है ये क्या होगा आपका? अनंत तन्यता हो जाएगा। क्या होगा? अनंत तन्यता। और ये जो यम है बच्चों वो क्या है? मोलर चालकता। तो ना तो आपका ये जो वियोजन की क्या हो जाएगी बच्चों? कोटि हो जाएगी, ठीक। तो ये आपका बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है ना रहेगा, और आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ना। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है देखते हैं। देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रश्न आपसे कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए ना। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। और बच्चों ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है ना, और ये इम्पोर्टेंट भी रहेगा। तो आपको क्या करना है बच्चों? प्रथम नियम लिखना है ना। तो प्रथम नियम क्या होगा बच्चों? देखिए बच्चों आपको इसमें लिखना है, देखिए विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा ना। देखिए विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित ना आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है ना। क्या होता है बच्चों? देखिए कह रहे कि विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा की क्या होता है ना? अनुक्रमानुपाती है होता है। तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? फैराडे का विद्युत अपघटन का ये प्रथम नियम है ना। तो बच्चों इससे सूत्र क्या बनेगा? देखिए जो W है ये क्या है बच्चों? ये है आपकी ना, देखिए बच्चों ये पदार्थ की क्या है? मात्रा है W, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? W ना अनुक्रमानुपाती क्यों हो जाएगा? W अनुक्रमानुपाती क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि क्यों बराबर होता है I इंटू टी ना। क्यों बराबर क्या होता है? यानी कि आवेश बराबर बच्चों ना, देखिए आवेश बराबर होता है क्यू इंटू टी होता है ना। तो बच्चों जो देखिए तो आपको यहाँ लिखना है W हो जाएगा बराबर ना। देखिए जब आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे बच्चों तो इसके बराबर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है। तो यहाँ Z क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट हो जाएगा ना, और Q बराबर I इंटू टी। तो पूरा मिला के क्या हो जाएगा बच्चों? Z इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक। तो यही बच्चों आपका क्या है? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, ठीक। और बच्चों देखिए जहाँ ये जो Z है वो क्या है? एक रासायनिक तुल्यांक है। जहाँ Z क्या है बच्चों? रासायनिक तुल्यांक। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला जो प्रश्न है आपका कह रहे कि फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए ना। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। तो बच्चों द्वितीय नियम क्या हो जाएगा ना? देखिए द्वितीय नियम हो जाएगा कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए ना, यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है ना। देखिए यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं ना। तो बच्चों देखिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ W1 हो जाएगा, यानी कि W1 अनुक्रमानुपाती E1 हो जाएगा ना। W1 अनुक्रमानुपाती E1 के हो जाएगा, या W2 होगा अगर बच्चों तो ये अनुक्रमानुपाती
E2 के हो जाएगा ना। तो बच्चों अगर इसका हमें रेशियो निकलना हो तो देखिए रेशियो क्या हो जाएगा, W1 अपान हो जाएगा W2 और बराबर में E1 अपान E2 हो जाएगा ना। तो यही बच्चों आपका यानी कि कह लें कि फैराडे का ना वैद्युत अपघटन का ये क्या है, दूसरा नियम है। और बच्चों ये जो फार्मूला है ना, आपको इस फार्मूले को क्या करना है, अच्छे से तैयार रखना है ना। तो भाई इस पे आधारित हम कई सवालें भी लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।